हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि आप सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मैं सरकारी एम्प्लॉय बन के काम करूं, क्योंकि लोगों का ऐसा मेंटालिटी है, लोगों का ऐसा मानना है कि सरकारी नौकरी पाने का मतलब होता है भगवान को पा लेना। आप अपने आप में सुरक्षित हो जाते हो, आपका जॉब सिक्योर हो जाता है। आपको जब सरकारी नौकरी एक बार लग जाता है उसके बाद आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है। एक फिक्स सैलरी जो आना होता है वो मंथ के हिसाब से, आप मंथ के एंड में आपका सैलरी आ जाता है, आप उस हिसाब से अपने खर्चे को बांध लेते हो। तो देखा जाए तो हर एक तरीके से आपका लाइफ सुरक्षित हो जाता है। ऐसे में मैं बात करने वाला हूं कि आप सरकारी वकील बन के कैसे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वकालत लाइन में भी यदि देखा जाए तो जो व्यक्ति होते हैं उनका एक ही दिमाग में रहता है कि मैं सरकारी वकील बन के ही काम करूं, क्योंकि प्राइवेट वकील के लाइफ में बहुत सारा अप्स एंड डाउन आता है, उतार चढ़ाव आता है, उनके लाइफ में बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। तो सरकारी वकील बनना वो बेहद पसंद करते हैं। लेकिन सरकारी वकील बनने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से तरीके हैं सरकारी वकील बनने के, तो इसे जानना उनके लिए बेहद ही जरूरी है। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सरकारी वकील बनने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो है कि एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। एलएलबी डिग्री होने के बाद आप भारतीय नागरिक हों। दूसरी है कि कम से कम आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और 7 साल का अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है एज एन एडवोकेट के रूप में किसी में कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये करने के बाद क्या होता है कि हर एक कोर्ट में एक पैनल तैयार किया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज के द्वारा तैयार किया जाता है। वो सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को वो लिस्ट भेजा जाता है, वो सूची भेजा जाता है। वहां से एक फाइनल लिस्ट बन के आता है जिनका नाम होता है, वो सरकारी वकील के रूप में जिस कोर्ट में होना उनका नाम रहता है उसमें कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सुरक्षित नहीं होते हैं कि उनका 60 साल तक ये जॉब फिक्स ही है, या फिर क्योंकि ऐसा होता है कि अभी किसी एक पार्टी का सरकार है, आपका जो है लिस्ट में नाम आ गया, आप सरकारी वकील बन गए, लेकिन कब कल हो के दूसरा पार्टी आ जाएगा, आपका लिस्ट से नाम छटनी हो सकता है। तो ये सिक्योर नहीं है, लेकिन आप सरकारी वकील कहे जाते हैं, सरकारी वकील के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए और एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और 7 साल का एज एन एडवोकेट के रूप में किसी कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कोई बंदे सोचते हैं कि मैं 7 साल क्यों वेट करूं, मैं सीधे एलएलबी के बाद ही सरकारी वकील बन के ही क्यों ना काम करूं। तो ये भी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा, तो इसका तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। अब दूसरे तरीका में है कि इसमें भी भारतीय नागरिक होनी चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष की इसमें उम्र होनी चाहिए। अब ये सारे जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है कि एपीपी या एडीपीओ या एपीओ, ये हर एक स्टेट में अलग अलग नाम होता है। जैसे कि यूपी में एपीपी है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मध्य प्रदेश में एडीपीओ है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम होता है। तो आप इस एग्जाम को जो है आप क्वालिफाई करके सीधे सरकारी वकील बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जितना आसान है कहना उतना आसान है नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी तैयारियां करनी पड़ेगी। तो दोनों ही केस हैं। लेकिन इसमें क्या होता है सेकंड वाले में, कि जिसमें आप एग्जाम देके एग्जाम क्वालिफाई करके आप बनते हैं, इसमें क्या है कि आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है। आप जो है किसी भी कोर्ट में एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आप रिटायरमेंट तक काम करेंगे, आपको फिक्स सैलरी मिलेगा, आप स्टेट की तरफ से केस फाइट करेंगे एज ए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में। तो ये दो तरीके होते हैं। तो आपको दोनों तरीका मैंने बता दिया, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। पहले वाला में आपको 7 साल का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन इसमें अनुभव का कोई जरूरी नहीं है। आप एलएलबी का एग्जाम पास करके सीधे एपीपी या एडीपीओ या एपीओ का एग्जाम पास कीजिए और सरकारी वकील बन जाइए। लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ता है, इसमें सारे सिलेबस हैं। इसके सिलेबस आप देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और वहां से पढ़िए और आप सरकारी वकील सीधे बन सकते हैं, आपका लाइफ सिक्योर होता है। तो ये दो तरीके होते हैं दोस्तों। सरकारी वकील बनने से आपको फायदा ये होता है कि आप जब एपीओ बन जाते हैं, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद आप क्या होते हैं कि आप जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हैं।
जुडिशरी की तैयारी करते रहिए, जो जो अनुभव होगा। यदि वैसे देखा जाए तो यदि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं तो सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है, सिलेबस सेम ही है, लेकिन ये होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन गए, फिर उसके बाद आप ट्राई करते रहिए जुडिशरी के लिए, आप जज भी बन सकते हैं। एक्सपीरियंस तो आपका वर्किंग हो ही जाता है, थ्योरेटिकल रहता है, सिर्फ जुडिशरी का एग्जाम पास करना होता है। तो वो एग्जाम पास करके आप एज ए जज के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि मैंने जो दोनों तरीका आपको बताया है कि सरकारी वकील बनने के लिए, तो दोनों ही तरीका आप लोग अब समझ गए होंगे।